हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी हिंदी की एक और क्लास में। हिंदी की हम आप लोगों को विलोम शब्द पढ़ा रहे हैं हिंदी में। ठीक। अ, लगभग लगभग क्या हिंदी की 5 क्लासेस हो चुकी हैं। आज क्लास 6 आप लोगों के सामने है फिर से। स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, संधि का विलोम शब्द। तो सभी लोग आप लोग पहले फटाफट जुड़ जाइए। जो भी बच्चे हैं चैनल पर नए होंगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। ठीक। मेरे ख्याल से आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर होगी, तो सभी लोग जुड़िए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक। चलिए, पहला क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन पर। हिंद संधि संधि का विलोम शब्द बताना है आप लोगों को। ठीक है, संधि का विलोम शब्द सभी को पता होगा। संधि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विग्रह। संधि, संधि मतलब जोड़ना, ठीक है। विग्रह मतलब अलग अलग करना। तो संधि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विग्रह। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं अक्सर। देखिए, दो बार ये क्वेश्चन दो बार पूछा जा चुका है, 2008 में और 2017 में। ठीक। शत्रुता का विलोम मित्रता हो जाएगा। ठीक, शत्रुता का विलोम मित्रता हो जाएगा। वैमनस्य का विलोम सौमनस्य हो जाएगा। ठीक, वैमनस्य का विलोम सौमनस्य हो जाएगा। वैमनस्य का विलोम सौमनस्य हो गया। शत्रुता का विलोम मित्रता हो जाएगा। ठीक, और संधि का विग्रह होगा। मैंने बता ही दिया आप लोगों को। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी हिंदी विलोम शब्द की 30 क्वेश्चंस की श्रृंखला चल रही है। ठीक, उसमें से मिशन सचिवालय के तहत हम 30 क्वेश्चन हिंदी विलोम शब्द के आप लोगों को डेली 30 क्वेश्चन हम आप लोगों को सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे जुड़ेंगे, अपने दोस्तों को भी सब शेयर करते रहेंगे। ठीक, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कि नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि का विलोम शब्द हो गया। क्लियर था? कंफ्यूजन होगी तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है विलोम शब्द बताना है इसका। इसमें से कौन सा विलोम है जिसका युग्म जो है त्रुटिपूर्ण है, अर्थात गलत है? इसमें से कौन सा ऐसा विलोम का युग्म है जो कि त्रुटिपूर्ण है, गलत है? अपेक्षा, उपेक्षा, उन्नत, अवगत, अग्रज, अनुज, आदान प्रदान। 2010 का क्वेश्चन है। ठीक, ऐसे अधिकतर विलोम दिए रहते हैं उसके विलोम। ठीक है, शब्द दिए रहते हैं उनके विलोम पूछा जाता है। कभी कभी इस तरह के विलोम युग्म पूछ लिया जाता है कि इसमें से कौन सा त्रुटिपूर्ण है। तो इसमें से कौन सा त्रुटिपूर्ण है साफ पता चल रहा होगा आप लोगों को। उन्नत का अवगत नहीं होता है, उन्नत और अवनत होता है। क्या होता है? उन्नत का क्या होता है? अवनत हो जाएगा। ठीक, उन्नत का क्या होगा? अवनत हो जाएगा। ठीक, अपेक्षा, उपेक्षा, अग्रज, अनुज, आदान प्रदान, बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, उन्नत का अवनत हो गया, उन्नत का अवगत नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक, उन्नत का अवगत नहीं होगा। उपेक्षा का अपेक्षा का उपेक्षा। ठीक, अनअपेक्षा भी हो सकता है, अपेक्षा का अनअपेक्षा भी हो सकता है। ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा, अनअपेक्षा भी होगा और उपेक्षा अगर लिखा है तो उपेक्षा भी बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे इधर उधर, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होगा। उत्तर, दक्षिण, उल्टा, सीधा, एड़ी, चोटी, खरा, खोटा, बहुत सारे विलोम शब्द इसी तरह और भी पूछे जाते हैं। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये लीजिए, अवनत का विलोम शब्द बताना है, उसमें विलोम को युग्म त्रुटिपूर्ण कौन सा है ये बताना था। अवनत का उन्नत था, तो इसमें अवनत का विलोम शब्द ही डायरेक्ट पूछ लिया है, उन्नत हो जाएगा। 2006 में पूछा गया। ठीक है, अवनत का क्या हो गया? उन्नत हो गया। पता होगा नवत, नत, अव, नगत ये सब नहीं होगा, बल्कि अवनत का क्या हो जाएगा? उन्नत हो जाएगा। क्लियर है? अवनत का विलोम शब्द उन्नत हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है साधु का विलोम, सॉरी, अगला क्वेश्चन क्या है कि साधु का विलोम शब्द कौन सा है इसमें से? साधु का विलोम शब्द, साधुनी, साध्वी, सन्यासिनी, असाधु, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन सा सही है ये आप लोगों को बताना है। आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं। ठीक, हम आप सभी का कमेंट रीड करेंगे। ठीक, चलिए देखें साधु का विलोम शब्द। आइए,
साधु का विलोम शब्द बताना है, साधुनी, साध्वी, असाधु और सन्यासिनी। तो जाहिर सी बात हो जाएगा, साधु का क्या हो जाएगा, असाधु हो जाएगा। आरो आरो प्री 2010 का क्वेश्चन है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन अक्सर रिपीट किए जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप लोगों का क्वेश्चन गलत ना होने पाए, इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना होने पाए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। साधु का विलोम शब्द असाधु। साधुनी, साध्वी, सन्यासिनी सब एक ही शब्द है, ये बस अलग अलग, ठीक है, चेंज करके लिख दिया गया है, बाकी सारे शब्द एक ही हैं, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पुष्ट शब्द का विलोम। पुष्ट, पुष्ट शब्द का विलोम क्षीण, दुष्ट, पुरस्कार, प्रकृति। तो पुष्ट का शब्द का विलोम विलोम बताना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पुष्ट शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा। ये भी 2 बार क्वेश्चन पूछा गया, 2010 और 2014 में सेम क्वेश्चन आया है, रिपीटेड क्वेश्चन। दुष्ट का सज्जन होता है, ठीक है, दुष्ट का सज्जन हो जाएगा, पुरस्कार का दंड हो जाएगा। ये सारी चीजें आप लोगों को पता ही होंगी, ठीक। जिनको नहीं पता लिख लीजिए, दुष्ट का सज्जन, ठीक, दुष्ट का विलोम शब्द क्या होगा, सज्जन होगा, और पुरस्कार का दंड हो जाएगा, ठीक। पुरस्कार देना या फिर दंड देना उसका विलोम शब्द हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है आप सभी को? कोई कंफ्यूजन? चलिए आगे बढ़ा जाए। किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गुण शब्द का विलोम। गुण शब्द का विलोम बताना है। दोष, गुणा, गुण और गृहस्थ। तो गुण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, दोष हो जाएगा, पता ही होगा आप लोगों को। गुण शब्द का विलोम दोष होता है। गुण का आप लोगों को ये वाला गुण पता ही होगा कि गुण ये क्या है, गुण, इसका गुण है, ये गुण है, गुण का दोष क्या, और ये गुण, ये गुण खाने वाला ही है, ठीक। ये गुणा दिया है, गुणा, गुणा का मतलब भाग। गुणा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, गुणा का विलोम शब्द भाग हो जाएगा, ठीक। मल्टीप्लाई मतलब इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक। गृहस्थ, गृहस्थ और हाँ इसका विलोम पूछा है तो गृहस्थ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सन्यासी। गृहस्थ का विलोम शब्द क्या होता है, सन्यासी। अधिकतर लोग जो हमारे हिंदू धर्म में दिया गया है 4 चीज़ें, गृहस्थ आश्रम के बाद सन्यास आश्रम जो आता है, समझिए गृहस्थ आश्रम जब आदमी जी लेता है उसके बाद कौन सा आश्रम, सन्यासी, ठीक है, सन्यासी बन जाता है। तो गृहस्थ, और गृहस्थ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सन्यासी। एक ऐसा व्यक्ति जो कि गृहस्थ जीवन में पूरी तरफ से लिप्त है, ठीक है। और सन्यासी, सन्यासी आदमी जिसका गृहस्थ जीवन से कोई मतलब नहीं, सब मोह माया से ऊपर उठ चुका है, वही सन्यासी, ठीक है। इस समय महाकुंभ भी चल रहा है तो कई सारे सन्यासी, ठीक है, बहुत वायरल भी हुए हैं। कई एक आध 2 बाबा, IIT वाले बाबा भी वायरल हो गए हैं, उनमें एक साधु भी वायरल हुई, कई सारी चीज़ें हैं, ठीक। तो इन पर बात ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संयोग शब्द का विलोम। एक वर्ड क्या है, संयोग। संयोग का विलोम वियोग। संयोग का विलोम क्या होगा, वियोग, दुर्योग, सहयोग, कुयोग, ठीक है। तो संयोग का विलोम क्या हो जाएगा, वियोग हो जाएगा, ठीक। इसके पर्यायवाची अगर हम देखें वियोग का पर्यायवाची अलगाव, ठीक है। वियोग जैसे उनके वियोग में कोई चीज होता नहीं कि उनका वियोग हो गया, ये सारी चीजें, तो उनका उसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अलगाव हो जाएगा, ठीक। अयोग हो जाएगा, अयोग, आयोग नहीं अयोग। आयोग और अयोग में सिर्फ एक मात्रा का फर्क है, ठीक है। आयोग बड़े आ की आयोग हो गया, अयोग अयोग हो जाएगा, ठीक है। वियोग का पर्यायवाची शब्द समझिए, ठीक है, पर्यायवाची भी आता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये अयोग और अलगाव 2 शब्द हैं। अयोग और अलगाव ये 2 शब्द हैं, ये इसके पर्यायवाची हैं वियोग के, ठीक। और संयोग का विलोम क्या है, वियोग इसका विलोम शब्द है, ठीक। कुयोग, कुयोग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सुयोग हो जाएगा। कुयोग का विलोम शब्द क्या होगा, सुयोग होगा, ठीक।
क्लियर है? कोई कंफ्यूजन आप लोगों को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और कोई? हाँ, सहयोग दिया है तो सहयोग का असहयोग हो जाएगा, सहयोग का असहयोग, सहयोग का क्या हो गया? असहयोग। दुर्योग दिया है, दुर्योग का योग हो जाएगा, इसका विलोम शब्द योग हो जाएगा। दुर्योग का विलोम शब्द क्या होगा? योग हो जाएगा। तो ये समझिए एक क्वेश्चन से आप लोगों को कितना कुछ पता चल रहा है। कुछ चार ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। संयोग का वियोग आंसर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, संयोग का वियोग आंसर, ठीक है। दुर्योग का योग हो गया विलोम शब्द, सहयोग का असहयोग हो गया, कुयोग का सुयोग हो गया, ठीक। और वियोग का पर्यायवाची आयोग और अलगाव, ये दो इसके पर्यायवाची शब्द भी पता चल रहे हैं, ठीक है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट, संयोग का विलोम फिर से पूछा गया है। संयोग का विलोम क्या होगा? वियोग होगा, अभी हमने बताया, ठीक है। वियोग हो जाएगा संयोग का विलोम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? फिर से पूछा गया युग्म वाला, इसमें से कौन सा युग्म जो है, कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, कौन सा जोड़ा ऐसा है जो कि सही नहीं है, ठीक। अनुग्रह, आग्रह, अनंत शांत, अनंत शांत, जड़ चेतन, आकृष्ट विकृष्ट, ठीक है। तो कौन सा त्रुटिपूर्ण है? अनुग्रह, आग्रह, ये क्या है? सही नहीं है, ठीक। अनुग्रह का विलोम आग्रह नहीं होता है, बल्कि अनुग्रह का अर्थ क्या होता है? अनुग्रह का अर्थ क्या होता है? कृपा होता है। इसका विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम अनुग्रह का हो जाएगा विग्रह या फिर अत्याचार भी हो सकता है, ठीक है। तो अनुग्रह का विलोम आग्रह नहीं होगा, अनुग्रह का विलोम क्या हो जाएगा? विग्रह हो जाएगा, ठीक। अनुग्रह का विलोम विग्रह हो जाएगा या फिर अत्याचार भी हो सकता है। क्लियर है? अत्याचार भी हो सकता है। जड़ का विलोम चेतन होगा, बिल्कुल सही है। आकृष्ट का विलोम विकृष्ट होगा, ये भी सही है। शांत, ठीक है। अनंत शांत, अनंत का विलोम अंत हो सकता है। शांत एक अंतयुक्त विशेषण है, इसलिए शांत लिखा है तो ठीक है, लेकिन शांत अनंत का अगर विलोम आता है तो ठीक है। अंत हो सकता है, प्रत्यंत हो सकता है, सीमित, परिसीमित, ये सारे जो है हो सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकलन शब्द का विलोम क्या है? आकलन शब्द का विलोम बताना है, ठीक। इसमें क्या है? आकलन शब्द का विलोम बताना है। तो आकलन का विलोम क्या हो जाएगा? विकलन हो जाएगा। आकलन शब्द का विलोम क्या होगा? विकलन होगा। संकलन, समाकलन या फिर प्राकलन, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। आकलन शब्द का विलोम हमने क्या बताया? विकलन होगा, ठीक। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? फिर से त्रुटिपूर्ण, वो भी विलोम युग्म कौन सा इसमें से त्रुटिपूर्ण है, कौन सा गलत है, ठीक है। कौन सा जोड़ा इसमें से गलत है ये बताना है, ठीक। चलिए आइए देखते हैं। क्षर, अक्षर, समास, व्यास, स्थल, स्वल्पायु, चिरायु, आहार, विहार, तो कौन सा इसमें से त्रुटिपूर्ण है? आहार विहार, ठीक है। ये क्या है? बिल्कुल गलत है। आहार विहार नहीं होगा, ठीक। क्लियर है? क्लियर? चलिए आगे बढ़े। इसका पता ही होगा ना आप लोगों को। आहार का मतलब भोजन होता है, बिहार का मतलब बौद्ध स्थान, मतलब जहाँ पे बौद्ध सन्यासी रहते हैं, मंदिर, बौद्ध मंदिर, उसको बिहार बोलते हैं, इसलिए आहार का विलोम
बिहार नहीं होगा, इसका क्या होगा, आहार का निराहार होगा, ये ध्यान दीजिएगा, जान लीजिए आप लोग। इसका मान लीजिए इसका विलोम अगली बार आ ही जाए तो ये चीज़ जानते रहिए। आहार का निराहार होगा। बिहार क्या है, बिहार ऐसा बौद्ध मंदिर जहाँ पे बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं, बौद्ध बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं, उसको बिहार बोलते हैं, ठीक है। इसी के नाम पे बिहार का नाम भी पड़ा है, ठीक है, क्योंकि प्राचीन काल में ही वहाँ पे बिहार का उसी से रिलेट है, इसलिए बिहार जो हमारा एक स्टेट है उसका नाम बिहार उसी लिए पड़ा है, ठीक है। वहाँ बौद्ध धर्म का काफ़ी होता। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ें। मेरी वॉइस क्लियर हो गया आप सभी को शायद। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से आ गया, कौन सा विलोम युग्म इसमें से त्रुटिपूर्ण है, फिर से गलत विलोम शब्द को बताना है। आमिष, शमिष, ठीक है, आधार, आधे, बिनत, उद्दत, विपत्ति, संपत्ति, ठीक। तो इसमें से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, आमिष, समिष। ये विलोम शब्द नहीं है, बल्कि क्या है, ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। आमिष और समिष जो है एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं, ये विलोम शब्द नहीं है, ठीक। तो आमिष, आमिष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, निरामिष, ठीक है। आमिष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आमिष और सामिष दोनों का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, निरामिष हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों ही क्या है, एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं, इसलिए इन दोनों का विलोम शब्द निरामिष होगा। क्लियर है। और कोई कंफ्यूजन कमेंट करके आप लोग बताइएगा, ठीक। इसी तरह और सात्विक है, सात्विक का तामसिक होगा। कल मैंने किसी एग्जाम्पल में इस तरह का एक क्वेश्चन आया था, सात्विक का तामसिक, मैंने ये बताया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से क्वेश्चन सेम है, बस पूछने का तरीका अलग है। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, आमिष और सामिष, ठीक है। आमिष का अपने भी मैंने बताया, आमिष का निरामिष होता है, आमिष का सामिष नहीं होगा। आमिष और सामिष एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं, बाकी सारे सही। आयात, निर्यात, प्रत्यक्ष, परोक्ष, आदेश, दृश्य का आदेश होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लिए सामिष का विलोम शब्द, अब इसमें आ ही गया है वो वाला क्वेश्चन, ठीक, कि सामिस का विलोम शब्द क्या है। तो सामिस का निरामिस हमने आपको बता दिया है। सामिस का विलोम शब्द निरामिस हमने आपको 2 से 3 बार बता दिया, ठीक। चलिए अगला है, फिर से इस देखिए आप लोग, ये मत सोचिएगा क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। पीवाईक्यूज हम आप लोगों को हिंदी विलोम शब्द का पीवाईक्यू सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। ये सोचिए एक क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ, आमिष सामिष, सामिष का पूछा, फिर आमिष का पूछा, फिर निरामिष का पूछा, ठीक है। अब निरामिष का विलोम शब्द आमिष हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आमिष क्या हो जाएगा, इसका निरामिष का विलोम क्या हो जाएगा, आमिष हो जाएगा। मतलब 2002, 12, 8 ये क्वेश्चन ही खाली 3 बार आया है, बाकी जो आए थे उसकी बात छोड़ दिए, ये खाली यही क्वेश्चन 3 बार आ चुका है, ठीक। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। इप्सित शब्द, एक शब्द है इप्सित का विलोम शब्द आप लोगों को बताना है। तो ये भी इप्सित 2010 का ये क्वेश्चन है। तो इप्सित का अनिप्सित होगा। ये क्वेश्चन अभी जल्दी में भी शायद किसी एग्जाम में आया था। तो इप्सित का विलोम शब्द क्या होगा, अनिप्सित होगा। अभिषित और अधिप्सित और कुत्सित, ये क्या है, ये तीनों जो वर्ड है इसको ध्यान दीजिएगा कि ये तीनों थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ये तीनों बिल्कुल गलत है, ठीक। इप्सित का विलोम शब्द अनिप्सित होगा, इसमें भा, ना और धी इस सब का थोड़ा सा डिफरेंस है बस, बाकी वही वर्ड है। तो इप्सित का विलोम शब्द अनिप्सित। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। इसी तरह और भी जैसे पूछ लेता है, ईहा एक शब्द है, ईहा का अगर विलोम शब्द पूछ लिया तो ईहा का क्या हो जाएगा, अनीहा हो जाएगा। ऐसे ही कई सारे वर्ड होते हैं एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, ठीक है। ईहा का अनीहा, ठीक। और स्प्रा, स्प्रे, स्प्रा एक वर्ड है हिंदी में, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, ये सारे क्वेश्चन भी ध्यान दीजिएगा, इसको भी पूछ सकता है, ठीक है। किसी में कोई कंफ्यूजन होगा तो बता दीजिएगा। एक वर्ड ये है कि निंद का वन, ये भी एक वर्ड है। तो ये शब्द भी एक दूसरे के क्या है, विलोम शब्द हैं। क्लियर है।
चलिए, क्लियर सभी को, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। स्वजाति का विलोम। स्वजाति का विलोम क्या होगा? विजाति। स्वजाति का विलोम क्या हो जाएगा? विजाति हो जाता है। और स्वजाति का विजाति, एक और जान लीजिए, इसका एक और हो जाएगा परजाति। स्वजाति का एक और विलोम शब्द क्या होगा? पर जाति हो जाएगा। ठीक, स्वजाति, विजाति और परजाति भी हो सकता है। एक विलोम शब्द और क्या हो जाएगा इसका स्वजाति का? पर जाति भी हो जाएगा। और क्या, हाँ, सुजाति कुजाति, ये ध्यान दीजिएगा, ये एक दूसरे के विलोम शब्द है। सुजाति और कुजाति क्या है? एक दूसरे के विलोम शब्द है। सुजाति और कुजाति क्या है? एक दूसरे के विलोम शब्द है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्मूलन। उन्मूलन का विलोम शब्द बताना है। ठीक है, उन्मूलन करना, ठीक, किसी चीज का उन्मूलन करना, और उसका विलोम क्या हो जाएगा? रोपण करना। ठीक है, रोपण। 2013, 10, 2003 लगातार, लगातार नहीं लेकिन 3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, उन्मूलन, उन्मूलन का विलोम क्या हो जाएगा? रोपण। और निमीलन, एक वर्ड क्या है? निमीलन, उसका विलोम क्या हो जाएगा? उन्मीलन। निमीलन ये जो दिया है इसका विलोम हो जाएगा उन्मीलन। उन्मीलन हो जाएगा इसका विलोम शब्द। ठीक है, निमीलन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उन्मीलन हो जाएगा। ठीक है, उन्मीलन हो जाएगा। और ठीक है, और अगर इस तरह मान लीजिए और भी कई वर्ड हैं, जैसे उन्मेष है, उन्मेष का अगर पूछा जाता उन्मेष का निमेष हो जाता। एक वर्ड ये भी है, ध्यान दीजिएगा, उन्मेष का अगर विलोम शब्द पूछ रहा है तो उन्मेष का विलोम शब्द क्या होगा? उन्मेष का विलोम शब्द क्या होगा? निमेष हो जाएगा। ठीक, प्रस्फुटन, प्रस्फुटन भी पिछले किसी एग्जाम में आया था, शायद पिछले आरओ में आया था, तो प्रस्फुटन का विलोम क्या होगा? संकुचन हो जाएगा। प्रस्फुटन का विलोम क्या होगा? संकुचन होगा। विश्लेषण इसी तरह क्या है? विश्लेषण का हो जाएगा संश्लेषण। विश्लेषण का विलोम शब्द क्या होगा? संश्लेषण हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये भी। ठीक है, और भी है, अवमूल्यन, अवमूल्यन है, अधिमूल्यन हो जाएगा। मतलब ये समझिए कि इसी तरह बहुत सारे वर्ड हैं जिसका विलोम शब्द जानते रहिए, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। अवमूल्यन का अधिमूल्यन हो जाएगा। ठीक, अवमूल्यन का क्या हो जाएगा? अधिमूल्यन हो गया। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट में बताइएगा। बाकी इतने सारे आंसर, ठीक है, ये सारे भी ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा कहीं। चलिए आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उन्मूलन का सही विलोम क्या है? उन्मूलन का सही विलोम अवरुद्ध, समृद्धि, निर्माण, रोपण। अभी हमने बताया उन्मूलन का विलोम क्या हो जाएगा? रोपण हो जाएगा। मेंस में पूछा गया 2016 का क्वेश्चन है, आरओ मेंस का क्वेश्चन है, तो उन्मूलन का विलोम क्या होता है? रोपण होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। उन्मिलन आ गया, उन्मिलन का मैंने अभी बताया था आप लोगों से। ठीक है, इसी तरह देखिए, ध्यान दीजिएगा कि एक वर्ड से जो एक क्वेश्चन से 3 से 4 क्वेश्चन जो आप लोगों के बन रहे हैं उसमें आप लोगों को एक प्रॉफिट मिल रहा है। जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया कि उसमें एक ऑप्शन में दिया था, मैंने बताया उन्मीलन का निमीलन। देखिए सेम क्वेश्चन यहाँ पे पुट किया गया, तो उन्मीलन का विलोम शब्द क्या होगा? निमीलन। इसी तरह अगर आप वहाँ ध्यान दिए होते तो एक क्वेश्चन आप लोगों का ऐसे आसानी से बिल्कुल इसका आंसर सही हो जाता। ठीक, तो क्या हो गया? उन्मीलन का विलोम शब्द निमीलन हो गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है अमित शब्द का विलोम। अमित शब्द का विलोम क्या होगा? ठीक,
अमित का विलोम सुमित, कुमित, परमित, दुर्मित। ध्यान दीजिएगा, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। अमित का क्या होगा? अमित का विलोम शब्द इसमें परमित हो जाएगा। 2010 का क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, प्री में 2010 का। अमित का विलोम क्या हो गया? परमित। अमित का मतलब क्या होता है? आमपित, ठीक है, अमापित होता है, ठीक, अमापित। अमित का विलोम क्या? अमित का जो समानार्थी, अमित का मतलब क्या होगा? अमापित। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? परिमित। और इसका समानार्थी शब्द अमित का और क्या हो सकता है? अपरिमित हो सकता है, ठीक है, अपरिमित हो सकता है, ठीक, और अपरिमापित हो सकता है। जैसे अभी मैंने बताया कि अमापित, उसी तरह अपरिमापित भी हो सकता है और अमापित भी हो सकता है, ठीक है, अमित के जो समानार्थी शब्द हैं। और इसके विलोम मैंने आपको बताया ही, परिमित, ठीक है। तो अगर अपरिमित हो रहा है तो अपरिमापित भी हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा, परिमित हो जाएगा, परमित हो जाएगा, मित हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएंगे? इसके विलोम शब्द हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनी का विलोम शब्द बताना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कई सारे दिए, धनहीन, अधीन, निर्धन और अधनी, ठीक है। लगभग सब एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को ध्यान देना है कि सबसे ज्यादा कौन सा मैच कर रहा है। इसमें कई सारे वर्ड ऐसे हैं कि लग रहा होगा कि आप लोगों को धनहीन भी हो सकता है, अधीन, अधनी या फिर निर्धन भी हो सकता है। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? 2010 प्री में पूछा गया, धनी का विलोम शब्द क्या होगा? निर्धन। धनहीन नहीं होगा। लोक सेवा आयोग ने 2010 में अगर जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर क्या माना? धनी का विलोम उन्होंने क्या माना था? निर्धन माना था, ठीक है। तो आप लोग निर्धन ही लगा के आएंगे एग्जाम में, ठीक है। सबसे सटीक जो होगा धनी का विलोम शब्द निर्धन होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अधिकृत शब्द का विलोम। अधिकृत करना, किसी चीज को अधिकृत कर लेना, ठीक। तो अधिकृत का विलोम शब्द अनाधिकृत। ध्यान दीजिएगा, अनाधिकृत, अनधिकृत, प्राधिकृत, अनाधिकारिक, 4 वर्ड है, लगभग मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी में कोई गलत मार के मत आएगा। अधिकृत है तो अनधिकृत होगा, अनअधिकृत हो रहा है, अनाधिकृत नहीं होना, ठीक है, अनाधिकृत नहीं होगा, अधिकृत अनाधिकृत होगा, ठीक। ए मार के मत आइएगा ऑप्शन में, ठीक है। तो अधिकृत का अनाधिकृत हो गया, ठीक है। और कौन सा है? ठीक है। तो इसी तरह और भी विलोम शब्द हो सकते हैं, जैसे अधिष्ठित होता है, एक शब्द है अधिष्ठित, अधिष्ठित का अधिष्ठित का भी अनअधिष्ठित होगा, इसी तरह, ठीक है। अधिष्ठित है तो उसका अनअधिष्ठित होगा, अधिष्ठित का अनअधिष्ठित, ठीक। ये इसी तरह, ठीक, बहुत सारे शब्द होते हैं। अधिकार, अधिकार का अनधिकार होगा, पता होगा आप लोगों को, ठीक है। अनाधिकारिक नहीं, अधिकार है, अनधिकार होगा। साधिकार अगर है, साधिकार का निरअधिकार होगा। एक वर्ड है जैसे साधिकार, इसका विलोम शब्द क्या होगा? निरअधिकार। ये होगा इसका विलोम शब्द, निरअधिकार होगा, ठीक। क्लियर है? चलिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी शायद, ठीक। शेयर करते रहेंगे आप लोग क्लास को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनुलोम कौन सा शब्द है? अनुलोम शब्द का विलोम। बहुत ही इजी लेकिन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। अनुलोम का विलोम क्या होगा? प्रतिलोम है, ठीक है। हिंदी PYQ विलोम शब्द में अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए होंगे सारे क्वेश्चन आप लोगों को हम सॉल्व करा दे रहे हैं। कोई कंफ्यूजन होगा कमेंट में बताइए, कुछ तरह की समस्या कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अनुलोम शब्द का विलोम क्या होगा? प्रतिलोम होगा, ठीक है। ठीक, अनुलोम का प्रतिलोम होगा और अनुलोम का विलोम भी हो सकता है, ठीक है। अनुलोम का एक शब्द विलोम भी हो सकता है, ठीक। ऑप्शन में अगर विलोम दिया होगा तो उसको भी आप लोग टिक लगा सकते हैं, उसका भी आंसर कर सकते हैं, ठीक। क्लियर है? चलिए इसी तरह और भी है, जैसे एक वर्ड है प्रयास, ठीक है। प्रयास का भी प्रयास होगा, ठीक है। प्रयास, प्रया नहीं है,
प्रयास है, ठीक है। ठीक, ये वर्ड है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये प्रयास का बी प्रयास हो रहा है। अनुक्रम, अनुक्रम एक वर्ड है, अनुक्रम का अपक्रम हो जाएगा। अनुक्रम का क्या हो रहा है, अपक्रम हो जा रहा है। इसी तरह एक वर्ड है अकार आदि, अकार आदि का एक अकार आदि का अकारांत होता है, ठीक है। अकार आदि का क्या होता है, अकारांत। अकार आदि का क्या होता है, अकारांत होता है, ठीक। आरोह, आरोह का क्या होगा, एक वर्ड है आरोह, आरोह का अवरोह हो सकता है, ठीक। आरोह का क्या हो गया, अवरोह हो गया। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। परिश्रम, परिश्रम का विलोम बताना है, ठीक। परिश्रम का विलोम विश्राम। परिश्रम मतलब मेहनत, ठीक है। विश्राम मतलब आराम करना। परिश्रम मतलब परिश्रम करना, मेहनत करना, और विश्राम उसका विलोम शब्द हो जाएगा, उसका मतलब आराम करना होता है, ठीक है। ठीक, एक वर्ड इसमें विश्रांत दिख रहा होगा। विश्रांत क्या है, विश्रांत विशेषण शब्द होता है, ठीक है। विश्रांत क्या है, विशेषण है। या संज्ञा शब्द, परिश्रम का विलोम बिल्कुल भी नहीं हो सकता है विश्रांत, ठीक। बल्कि किसका, विश्रांत किसका विलोम होगा, अश्रांत का। अश्रांत का विलोम क्या होगा, विश्रांत होगा। विश्रांत का विलोम क्या हो जाएगा, अश्रांत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा, क्या पता है यही पूछ ले, ठीक। तो विश्रांत का विलोम क्या हो जाएगा, अश्रांत, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आलभ्य, आलभ्य का विलोम शब्द क्या होगा, आलभ्य का विलोम शब्द लभ्य होगा। क्या होगा, लभ्य। एक वर्ड है दुर्गम का विलोम सुगम। दुर्गम का विलोम क्या होगा, सुगम। सुगम दिया है, सुगम। सुगम का विलोम क्या होता है, दुर्गम हो जाएगा। सुगम का विलोम क्या हो गया, दुर्गम हो गया, ठीक। सहज दिया है, सहज का विलोम असहज हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौरव का विलोम शब्द क्या है, एक वर्ड है गौरव, ठीक है। तो गौरव का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक। गौरव का विलोम शब्द लागो, मैंने, अगर आप लोग पिछली क्लास देखेंगे तो पिछली क्लास में हमने किसी क्लास में आप लोगों को इसका क्वेश्चन का आंसर कराया है, ठीक है। गौरव का विलोम शब्द क्या हो जा रहा है, लाघव, ठीक है। लाघव हो जाएगा गौरव का विलोम शब्द। और क्या है, लघुत्व, 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 ठीक है। लघुत्व का विलोम क्या होता है, गुरुत्व हो जाएगा, लघुत्व। लघुत्व का विलोम गुरुत्व होगा। लघुत्व का क्या हो जाएगा विलोम शब्द, गुरुत्व हो जाएगा, ठीक। लघुतम, लघुतम और लघुत्व सब एक दूसरे के समानार्थी हैं, तो लघुत्व का गुरुत्व हो रहा है तो लघुतम का गुरुतम हो जाएगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। लघुतम का क्या हो जाएगा, गुरुतम हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। लघुता है तो लघुता का गुरुता हो जाएगा। ये सब एक दूसरे के समानार्थी हैं, लेकिन लघुता, लघुता का भी गुरुता हो जाएगा। उसी तरह सेम क्वेश्चन है, ठीक। तो लघुता का क्या हो जाएगा, लघुता का गुरुता। चलिए अगला क्वेश्चन है गौरव। गौरव का विलोम शब्द लाघव, ठीक। गौरव का विलोम शब्द लाघव होगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है गमन।
गमन का विलोम शब्द क्या होगा इसमें, ठीक। तो गमन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आगमन हो जाएगा। गमन, गमन का विलोम शब्द आगमन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है। ये जो आपके सामने युग्म दिए गए हैं इसमें से कौन सा है एक जो शुद्ध नहीं है, बाकी तीन शुद्ध हैं। तो आयात निर्यात बिल्कुल सही, बद्ध मुक्त ठीक है, पाप पुण्य सही है, नूतन सनातन, नूतन और सनातन एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं है, ठीक। नूतन मतलब नया होता है, तो नूतन सनातन नहीं होगा, नूतन का क्या हो जाएगा, पुरातन हो जाएगा। नूतन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, पुरातन, ठीक। प्राचीन का, जैसे प्राचीन एक शब्द, प्राचीन का अर्वाचीन होता है। पुरातन, पुरातन का आधुनातन, आद्य अंत्य पूर्वतन नूतन, कालातीत का अनतीत होता है, ठीक। तो ये सब एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। निर्भीक का विलोम नहीं है इसमें से, निर्भीक शब्द का विलोम नहीं है। साहसिक, कातर, ठीक, कातर, हाँ, साहसिक और कायर, निर्भीक का विलोम नहीं है। कौन सा नहीं है, साहसी और साहसिक, ठीक है, साहसी और साहसिक ये दोनों क्या है, निर्भीक का विलोम नहीं है। निर्भीक, निर्भीक मतलब साहसी और साहसिक हो गए, दोनों विलोम नहीं है। कातर और कायर क्या है, इसके विलोम है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निंदा का विलोम शब्द क्या है। निंदा का विलोम क्या है, स्तुति हो जाएगा। निंदा करना किसी का और किसी की स्तुति करना, ये क्या है, एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। संस्तुति, संस्तुति का मतलब होता है प्रशंसा करना या फिर सिफारिश करना होता है, ठीक। संस्तुति, संस्तुति का मतलब होता है प्रशंसा करना या फिर सिफारिश करना, ठीक। संवेदना, संवेदना किसी के प्रति संवेदना प्रकट करना, ठीक है, क्लियर है। स्तवन, स्तवन का मतलब होता है प्रशंसा करना, ठीक। स्तवन का मतलब भी क्या होता है, प्रशंसा करना, ठीक। विलोम शब्द नहीं है ये, इसका मतलब होगा प्रशंसा करना। स्तवन का मतलब संवेदना, किसी के प्रति संवेदना दिखाना, सिंपैथी, सहानुभूति, संवेदना। संस्तुति, ठीक है, संस्तुति का मतलब भी प्रशंसा या फिर सिफारिश होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मौन शब्द का विलोम, ठीक। मौन शब्द का विलोम क्या होगा, मौन मतलब शांत रहने वाला, ठीक है। तो उसका विलोम क्या हो जाएगा, मुखरता, मुखरता मतलब मुखर व्यक्ति, बोलने वाला, ठीक है। तो मुखरता होगा। मौन शब्द का विलोम क्या होगा, मुखरता। मुखर होना चाहिए लेकिन यहाँ पे मुखर है नहीं, इसलिए हम लोग मुखरता लगाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मुखर, मुखर या फिर मुखरता, ठीक। मुक्ता दिया है, मुक्ता का मैंने मुख का वाचल बताया था, तो मुक्ता का वाचलता हो जाएगा इसी तरह, ठीक। मुक्ता का क्या हो गया, वाचलता हो गया। मुख एक शब्द मैंने बताया था, मुख का वाचल, तो मुक्ता का वाचलता, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मधुर का विलोम। मधुर शब्द का विलोम बताना है। मधुर मतलब मीठा, ठीक। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, कटु। मधुर बोलना, कटु बोलना, ठीक है, दो चीज हो जाती हैं। मीठा का विलोम क्या होगा, कड़ुआ हो जाएगा इसी तरह, ठीक। खट्टा, तीखा, नमकीन, जब जहाँ जो भी ऑप्शन रहेगा उसी तरह का आप लोग आंसर लगा के आइएगा, ठीक है। अलग अलग संदर्भ में अलग अलग होता है, ठीक है। मधुर का भी ध्यान दीजिएगा, जिस हिसाब से रहेगा उसी हिसाब से लगा के आइएगा। आम्ल और तीक्ष्ण भी हो सकता है, लेकिन जो भी एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन, उसमें जो आंसर सही माना गया था उसको कटु ही आंसर सही माना गया था, इसलिए मैंने आप लोगों को कटु ही बताया है, ठीक। चलिए अगला है, निर्दय का विलोम शब्द। 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये, तो आर में भी एक बार पूछा गया है, यूपी पीसीएस में एक बार पूछा गया और यूपी एसडीआई में भी एक बार पूछा गया है। तो
निर्दय का विलोम शब्द क्या होगा? सदय। निर्दय जो एक वर्ड है निर्दय, इसका विलोम क्या है? सदय होगा। साहृदय का मतलब होता है हृदय सहित, ठीक है। साहृदय, हृदय का मतलब होता है हृदय सहित, साहृदय मतलब हृदय सहित, ठीक। इसका विलोम हो जाएगा साहृदय का आहृदय। साहृदय का एक विलोम हो जाएगा क्या? आहृदय हो जाएगा। हृदयहीन मतलब सभय दिया है, सभय का विलोम भय हो जाएगा। सभय, सभय का विलोम भय हो जाएगा, ठीक। मतलब भय सहित, इसका विलोम अगर देखेंगे सभय मतलब भय सहित, इसका विलोम भय नहीं अभय, ठीक है। इसका विलोम क्या हो जाएगा? अभय हो जाएगा, जिसको भय ना हो, ठीक है। सभय मतलब भय सहित और अभय मतलब जिसको भय ना हो, ठीक है। तिमिर, तिमिर शब्द का विलोम आलोक, रंगीन, किरण, रंगहीन, तिमिर, ठीक है। तिमिर का विलोम क्या होगा? आलोक। तिमिर का विलोम क्या होगा? आलोक या फिर प्रकाश होगा। ये रंगीन और रंगहीन भी एक दूसरे के परस्पर क्या है? विलोम है आपस में। रंगीन और रंगहीन एक दूसरे के विलोम है। तिमिर का आलोक या फिर प्रकाश भी हो सकता है, जो भी ऑप्शन में दिया रहेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा? तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या होगा? ठीक क्लास, चलिए देखते हैं। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या होगा? मंद हो जाएगा। तीक्ष्ण का विलोम शब्द मंद हो जाएगा। इसका कुंठित भी हो सकता है, बोथरा भी हो सकता है, भोथरा भी हो सकता है, ठीक है। प्रखर और तीव्र क्या है? प्रखर और तीव्र एक दूसरे के क्या है? समानार्थी शब्द हैं। पुष्ट एक वर्ड है, पुष्ट का विलोम क्षीण, क्षीण का विलोम पुष्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास शायद थोड़ा लंबी हो रही है तो इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग इस क्लास को समाप्त करेंगे, ठीक है। उदात्त का विलोमार्थी शब्द, ठीक है, किसका? उदात्त का विलोमार्थी शब्द क्या होगा? अनुदात्त होगा। उदात्त का विलोमार्थी शब्द क्या होगा? अनुदात्त हो जाएगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? मेरे ख्याल से नहीं होगी, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में किसी तरह का कंफ्यूजन हो रहा है तो कमेंट में जरूर बताइए। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।